हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट क्राफ्टिंग वर्ल्ड। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोग ठीक होंगे। तो क्लास 12th होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा हो चुका है। क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए थे पिछली लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम चैप्टर सेकंड करने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। चैप्टर सेकंड यानी कि चैप्टर 2 का नाम है संक्रामक रोग का अर्थ, फैलने के कारण, सामान्य लक्षण और उनसे बचाव के उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी आज हमारी वीडियो से कनेक्ट हुए हैं, हमारे चैनल से कनेक्ट हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और जिस किसी को भी इस वीडियो की नीड है उसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 यानी कि चैप्टर सेकंड का नाम है शैशवावस्था के निवारक रोग तथा उनसे बचाव। तो इस चैप्टर में हम शैशवावस्था यानी कि जन्म से लेकर 3 साल तक की अवस्था में बच्चों में, शिशुओं में कौन कौन से रोग हो जाते हैं और उनसे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस अध्याय में हम इसी के बारे में समझने वाले हैं। तो उससे पहले हम संक्रामक रोग या निवारक रोग किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हम सभी प्राणी, हम सभी मनुष्य पर्यावरण का एक हिस्सा हैं, पर्यावरण के अंतर्गत रहते हैं। पर्यावरण हमारे चारों ओर पाया जाने वाला आवरण पर्यावरण कहलाता है। इसी पर्यावरण में अच्छी और बुरी चीज़ें विद्यमान हैं। अच्छी चीज़ें हमारी सेहत के लिए लाभदायक होती हैं और जो बुरी चीज़ें होती हैं वो हमारे शरीर को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, या हम ऐसी चीज़ों से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसी पर्यावरण में, इसी वातावरण में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, कुएँ हैं, झरने हैं या खाने पीने की वस्तुएं हैं जो हमें क्या करती हैं, हमारे शरीर के लिए या हमारे लिए लाभदायक हैं। लेकिन अगर यही चीज़ें दूषित हो जाए या संक्रमित हो जाएं तो इससे हमारा शरीर क्या हो जाता है, हमारा शरीर भी बहुत सारे संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाता है। या इन सारी चीज़ों के दूषित होने से हमारी बॉडी क्या हो जाती है, हमारी बॉडी भी संक्रमित हो जाती है। तो इन्हीं क्या कहा जाता है, इन्हीं कहते हैं संक्रामक रोग। तो चलिए अब संक्रामक या निवारक रोगों को परिभाषा के माध्यम से यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, संक्रामक रोग अलग अलग तरीके के होते हैं और ये संक्रामक रोग पर्यावरण में विद्यमान जितने भी बैक्टीरिया या जीवाणु हैं उनके द्वारा फैलते हैं। और ये बैक्टीरिया या जीवाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ जीवाणु हमारी बॉडी के लिए या हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं और कुछ जीवाणु हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं जो हमें क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। और ये जो संक्रमित हुए जीवाणु हैं ये किसी एक व्यक्ति को लग जाते हैं और उसी व्यक्ति के या तो संपर्क में आने पर या फिर किसी भी तरीके से ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लग जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी क्या डेफिनेशन होगी, देखिए, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लग जाते हैं किसी भी तरीके से उन्हें कहा जाता है संक्रामक या निवारक रोग। अब चलिए देख लेते हैं कि ये संक्रामक और जो निवारक रोग हैं इनके फैलने का क्या कारण है, कि ये कैसे फैलते हैं, मतलब कैसे हमें प्रभावित करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। संक्रामक रोग किसी भी मनुष्य में 4 तरीके से फैल सकते हैं। जैसे सबसे पहला है वायु द्वारा, दूसरा है भोजन या जल द्वारा, तीसरा है संपर्क द्वारा और चौथा है कीटों के काटने से या फिर जो बहुत सारे जानवर होते हैं उनको काटने से हमें क्या हो जाते हैं, संक्रामक रोग हो जाते हैं या हम संक्रमित हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वायु द्वारा समझ लेते हैं कि वायु के द्वारा कैसे हम प्रभावित होते हैं संक्रमित रोगों से। देखिए, वायु या हवा इसी पर्यावरण का एक हिस्सा है और हम लोग भी इसी पर्यावरण का हिस्सा हैं। तो जब हम इस पर्यावरण में वायु के द्वारा सांस लेते हैं, अगर वो वायु शुद्ध है तो हमें हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन अगर वो वायु दूषित है, संक्रमित है, तो उससे हमें क्या हो जाएगा, संक्रामक रोग हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसी पर्यावरण में बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो एक व्यक्ति तो स्वस्थ है और दूसरा व्यक्ति क्या है, अस्वस्थ है। तो इसी पर्यावरण में विद्यमान वायु के अंतर्गत वो क्या कर रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, बात कर रहा है। तो जो सामने वाला व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है वो भी क्या हो जाएगा, उससे संक्रमित हो जाएगा। तो इसलिए वायु द्वारा बहुत सारे रोग फैलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको नाम बता देती हूँ।
सबसे पहले तो खाँसी और जुकाम ही जो है सबसे पहले व्यक्ति के अंदर होते हैं वायु के द्वारा फैलने वाले रोग। उसके अलावा अगर बात करें तो चेचक हो गया, खसरा हो गया, काली खाँसी, तपेदिक आदि सभी रोग वायु के द्वारा फैलते हैं। तो देखिए केवल वायु के द्वारा ही संक्रामक रोग नहीं फैलते हैं या संक्रमित हम नहीं होते हैं। दूषित भोजन या दूषित जल यानी कि पानी पीने से भी हम क्या हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, यानी कि हम बीमार पड़ जाते हैं। जैसे हमने दूषित खाना खा लिया या जो है दूषित भोजन कर लिया, दूषित पानी पी लिया, तो उसके सेवन से या उसको पीने से मतलब क्या हो जाता है, हम संक्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कह देना ज़रूरी हो जाता है कि हमें खाना हमेशा ढक कर रखना चाहिए, खाना पानी हमें ढक कर रखना चाहिए, स्पेशली जो पीने का पानी होता है। नहीं तो क्या हो जाते हैं, इसमें छोटे-छोटे जो कीट होते हैं वो गिर जाते हैं, या विभिन्न प्रकार के जो पक्षी के जो है पंख हो गए या अंडे हो गए वो उसमें गिर जाते हैं और ये दूषित कर देते हैं पानी को। इसी प्रकार से भोजन की बात करें तो भोजन भी दूषित हो जाता है। तो हमें दूषित भोजन या दूषित पानी नहीं पीना है, हमेशा स्वच्छ पानी पीना है, स्वच्छ जो है अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है। तो इससे क्या हो जाता है, नहीं तो इससे रोग हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इससे कौन-कौन से रोग होते हैं, जैसे हैजा हो गया, मोती झरा, पेचिश, वमन, कभी-कभी दस्त लग जाना। तो इस प्रकार के रोग भोजन और जल द्वारा फैलते हैं, दूषित भोजन और दूषित जल द्वारा फैलते हैं। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो अगला जो हमारा फैलने का कारण है वो है संपर्क द्वारा। जब हम किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उसका झूठा खाना खा लेते हैं या झूठा पानी पी लेते हैं या ज़्यादा टाइम तक उसके साथ टच में रहते हैं, तो क्या हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, हम संक्रमित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के रोग संपर्क द्वारा फैलते हैं। इसलिए हमें बीमार व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए और उसका झूठा खाना या झूठा पानी नहीं पीना चाहिए। यहाँ तक कि उसके जो है बिस्तर पर भी नहीं लेटना चाहिए या उसके बिस्तर पर नहीं बैठना चाहिए। तो ये था संपर्क द्वारा फैलने का कारण संक्रामक रोगों का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रक्त द्वारा या कीड़ों के काटने से। तो देखिए संक्रामक रोगों का एक फैलने का कारण ये भी है कि रक्त द्वारा या कीड़ों के काटने से। बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो यदि मान लीजिए हमें जानवरों ने काट लिया या फिर जो है कीट पक्षी ने काट लिया, तो हमारे उसके जो जीवाणु हैं या जो उसका जो ज़हर है वो हमारे रक्त में पहुंच जाता है और हमें क्या कर देता है, हमें संक्रमित कर देता है। तो ऐसे रोग हैं जैसे कि मलेरिया, डेंगू, हैजा, प्लेग। इसके अलावा किसी जानवर ने काट लिया तो उससे हमें कोई रोग हो गया। तो देखिए जैसे मलेरिया और डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है, मक्खी के काटने से हैजा रोग फैलता है, चूहे के काटने से प्लेग रोग फैलता है। इसके अलावा अगर कुत्ते की बात करें या फिर पागल कुत्ते की अगर बात करें तो पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक एक रोग है, वो फैलता है हमारे अंदर। जो पागल कुत्ते की लार होती है उसमें रेबीज नामक जीवाणु पाया जाता है। वो जीवाणु जब हमारे शरीर में, हमारे रक्त में चला जाता है तो हम हाइड्रोफोबिया नामक रोग के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये थे जानवर या फिर जो है कीट पक्षी के काटने से फैलने वाले रोगों के नाम। तो ये 4 पॉइंट हैं जिसके द्वारा हम संक्रमित हो जाते हैं या ये कहें कि संक्रामक रोगों के शिकार हो जाते हैं। तो अब इसके बाद कैसे पता चले कि भाई संक्रामक रोग हो गया है, यानी कि हम संक्रामक रोगों के शिकार हो गए हैं, और ये संक्रामक रोग किस कारण से फैला है। अभी मैंने आपको 4 कारण बताए थे पीछे फैलने के। तो ये संक्रामक रोग चारों कारण में से किसके द्वारा फैला है, तो इसका पता चलता है लक्षणों के द्वारा, उस रोग के लक्षण के द्वारा, यानी कि संक्रामक रोगों के लक्षण के द्वारा। तो अब इसके जान लेते हैं संक्रामक रोगों के लक्षण क्या क्या होते हैं। किसी भी व्यक्ति के लक्षणों को देखकर ही किसी भी संक्रामक रोग का अंदाज़ा लगाया जा सकता है या पता लगाया जा सकता है। लक्षण यानी कि सिम्टम्स। तो यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल जो हमारे सिम्टम्स हैं किसी भी व्यक्ति के जिसको संक्रामक रोग हो गया है, अगर हमने उसको देख लिया तो हम जान सकते हैं कि हाँ इसको ये जो है रोग हो गया है, या फिर थोड़ा बहुत इसको जो है खांसी जुकाम या बुखार हो गया है। तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के क्या लक्षण होंगे। देखिए अगर किसी भी व्यक्ति को कोई रोग हो गया है तो जो उसका पहला लक्षण है वो है
अगर किसी व्यक्ति को कोई भी संक्रामक रोग हुआ है तो जो उसका पहला लक्षण है वो ये है कि उसके जो है पूरी बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाएगा, सिर में, हाथ में, पैरों में, गला और जो है उसके गले में थोड़ी सी इचिंग सी होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी खुजली या खराश सी जो है होनी शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल बुखार भी संक्रामक रोग की श्रेणी में आ जाता है। अगर किसी एक व्यक्ति को एक नॉर्मल सा बुखार भी है या उसका बदन दर्द कर रहा है तो ये भी संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। तो पहला लक्षण व्यक्ति का यही है कि उसकी पूरी बॉडी में क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। इसके अलावा अगर बात करें तो उसकी आँख में से या उसकी नाक में से क्या आने लगेगा, पानी बहना शुरू हो जाएगा, या उसकी जो शरीर है या सिर है उसमें जो है भारी भारीपन लगेगा, उसको जो है उसका पेट ठीक नहीं रह पाएगा। तो ये एक सामान्य लक्षण है। इसके अलावा अगर कुछ संक्रामक रोगों की बात करें तो बॉडी के ऊपर यानी कि शरीर के ऊपर क्या होने लगते हैं, उस संक्रामक रोगों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे किसी को अगर चिकन पॉक्स हो गया है या चेचक निकल गया है तो उसके दाने क्या हो जाएंगे, बॉडी पर निकलने शुरू हो जाते हैं, तो वो हमें दिखाई देने लगते हैं, यानी कि कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं और वो उसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सामान्य लक्षण हुए जो किसी भी रोग के फैलने का कारण जो है होते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो इन संक्रामक रोगों की रोकथाम कैसे की जाएगी वो भी अब देख लेते हैं आगे। रोग चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसका समय पर उसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें कि अगर आपको इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं और आप घर में ही पहचान पा रहे हैं कि हाँ इसके ये रोग हो गया है और उसको घर में रहते ही उसकी रोकथाम की जा सकती है, तो आप उसकी रोकथाम घर में ही कीजिए। नहीं तो उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर जो सलाह दें उस सलाह के अनुसार उस रोग की घर पर रोकथाम कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट बता देती हूँ जिससे किसी भी रोग की, किसी भी संक्रामक रोग की जो है रोकथाम यानी कि उसको वहीं पर रोका जा सकता है। कुछ पॉइंट हैं जो संक्रामक रोगों की रोकथाम में हेल्प करते हैं, तो उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है समुचित सूचना। मान लीजिए जो है किसी व्यक्ति को रोग हो गया है तो उस रोग की समुचित सूचना यानी कि प्रॉपर नॉलेज जो है व्यक्ति जो घर में देखभाल व्यक्ति कर रहा है उसको होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है रोगी को अलग करना। जो भी घर में बीमार व्यक्ति है, अगर आपको लग रहा है कि इसको संक्रामक रोग हो गया है कोई भी, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत जो है अलग कर देना चाहिए। नहीं तो घर में रहने वाले जितने अदर सदस्य हैं, अदर मेंबर्स हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब भी दूषित हो जाएंगे, वो सब भी बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत अलग कर देना चाहिए, अलग कमरे में उसको जो है रख देना चाहिए, अलग कमरा उसको अवेलेबल करा देना चाहिए, सब चीज़ अवेलेबल करा देनी चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है रोग प्रतिरक्षा के उपाय, यानी कि उसकी जो रोग प्रतिरक्षा है, मतलब उसको जो वो बीमारी से लड़ सकता है उसके उपाय करने चाहिए। रोग प्रतिरक्षा होती क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फोर्थ पॉइंट है रोग संप्राप्ति काल में सावधानियाँ। जब से वो रोग उसी शरीर में आया और जब तक वो रहेगा उसमें, तब तक उस टाइम में क्या करनी चाहिए, सावधानी हमें बरतनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि फिफ्थ पॉइंट है रोगाणु नाशन। और इस रोग को ख़त्म करने के लिए तुरंत अगर आपको ज्ञान है तो आप तुरंत कुछ ना कुछ स्टेप उठाइए, नहीं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके इस चीज़ को जो है पूछिए और कीजिए। तो ये कुछ पॉइंट है जिससे हम किसी भी रोग के रोगाणु को रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी वीडियो संक्रामक रोगों के बारे में। सेकंड चैप्टर शैशवावस्था के विभिन्न संक्रामक रोग हम पढ़ेंगे कि बच्चे में कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं। तो उससे पहले हमें संक्रामक रोगों को जानना बहुत ज़रूरी था, उसके बारे में जानना ज़रूरी था, कब तक रहता है, वो कैसे फैलता है, उसकी रोकथाम कैसे की जानी चाहिए, लक्षण क्या क्या होते हैं। जब तक हमें ये पता नहीं होगा तब तक हम अदर संक्रामक रोगों के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो ये आज हमने टॉपिक पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम रोग प्रतिरक्षा क्या होती है यानी कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी पावर क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे जो इससे रिलेटेड ही है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिस किसी को भी वीडियो की नीड है उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा। बाकी फ्रेंड्स या स्टूडेंट जो भी हैं, अगर आपने फ़र्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है इससे पहले तो आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो भी जाकर देख लें। मैंने अपने चैनल पर सिलेबस भी अपलोड किया हुआ है, आपको सिलेबस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सिलेबस की वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।